इधर देश भर में नीट परीक्षा पर मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस नंबर पाने वाले छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। मतलब जिन 1563 छात्रों को नीट की परीक्षा में ग्रेस नंबर मिले थे, उनके रिजल्ट बिना ग्रेस नंबर के दोबारा जारी किए जाएंगे। इसके अलावा उन सभी छात्रों के पास दोबारा परीक्षा देने का भी विकल्प होगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहली बार नीट की परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने ग्रेस नंबर के मामले में अपनी गलती मानी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। और कोलकाता में तो नीट की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए लेफ्ट के छात्र संगठन एआईडीएसओ यानी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एनटीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाथों में संगठन के बैनर और नारे लिखी तख्तियां लेकर संगठन के कार्यकर्ता विकास भवन के आगे धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शन कर रहे लोग उनसे भिड़ गए। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। बाद में पुलिस ने उन लोगों को खींच कर हटाना शुरू किया। किसी को धक्के देकर तो किसी को उठाकर वहां से हटाया गया। लेफ्ट के इस छात्र संगठन ने एनटीए पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। हालांकि नीट से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए। मतलब इन छात्रों के स्कोर कार्ड बिना ग्रेस नंबर के जारी किए जाएंगे। खुद ही उनके काउंसिल ने एग्री किया कि जो 1563 बच्चों को हमने ग्रेस नंबर दिए थे, उससे बच्चे डिससेटिस्फाइड है, हार्ड बर्न हो गया है और ये सही नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क पाने वाले सभी छात्रों को दोबारा नीट की परीक्षा देने का भी प्रस्ताव दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने नीट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह साफ कर दिया कि जिन भी बच्चों को नीट की परीक्षा में ग्रेस मार्क दिए गए हैं, वो हटा लिए जाएंगे। बड़ी बात यह कि ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 बच्चों में 44 बच्चे वो हैं जिनके पूरे 720 नंबर आए हैं। इस बार नीट की परीक्षा में 67 बच्चों ने टॉप किया है और टॉप करने वाले उन सभी 67 बच्चों को पूरे 720 नंबर मिले। सुप्रीम कोर्ट ने जिन 1563 बच्चों के ग्रेस मार्क हटाने का फैसला सुनाया, उनमें टॉप करने वाले 67 बच्चों में 44 बच्चे शामिल हैं। हालांकि कोर्ट ने 1563 बच्चों के सामने दो विकल्प रखे हैं। पहला विकल्प ये कि वो बिना ग्रेस मार्क के नीट की काउंसलिंग यानी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया में शामिल हों। दूसरा ये कि वो नीट की दोबारा परीक्षा दें और जो नंबर आए उसके हिसाब से वो काउंसलिंग में जाएं। इस बार नीट की परीक्षा 5 मई को हुई थी और रिजल्ट 4 जून को आया था। हंगामा तब शुरू हुआ जब गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल कर रिजल्ट को चुनौती दी गई। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस नंबर दिए जाने वाली याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के समय एनटीए ने ग्रेस नंबर पाने वाले छात्रों को 23 जून को दोबारा परीक्षा करवाने का प्रस्ताव दिया। मतलब 23 जून को 1563 छात्रों के लिए दोबारा नीट की परीक्षा करवाई जाएगी। 30 जून से पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा ताकि 6 जुलाई से पहले होने वाली काउंसलिंग प्रभावित ना हो। और 1563 छात्रों में जो छात्र दोबारा नीट की परीक्षा नहीं देना चाहते, उनका रिजल्ट ग्रेस नंबर के बिना जारी कर दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट को चुनौती देने वाले कई याचिकाकर्ता नीट की पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की मांग पर अड़ गए और सुप्रीम कोर्ट से 6 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग रोकने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं में नीट की परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया गया। परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए पर मनमाने तरीके से ग्रेस नंबर देने के भी आरोप लगाए गए। आरोप यह भी लगाया गया कि ग्रेस नंबर भी उन्हीं बच्चों को दिए गए जिन्होंने परीक्षा देने के बाद कोर्ट का रुख किया था। दूसरी बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर मिला, उन्हीं को रिटेस्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो लोग माननीय हाई कोर्ट गए, अपील की। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे छात्रों ने पेपर लीक होने का दावा करते हुए पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। जो हमारा मेजर इशू है पेपर लीक का और रैंक इन्फ्लेशन का, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, सो वी नीड इन्वेस्टिगेशन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रेस मार्क वाली याचिका पर सुनवाई की, जबकि पेपर लीक के आरोप वाली याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह फिर दोहराया कि नीट की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। एनटीए ने दलील दी कि छात्रों का डर दूर करने के लिए ग्रेस नंबर पाने वाले छात्रों की दोबारा परीक्षा करवाने का फैसला लिया गया। नीट की परीक्षा पास करना डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि इस परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर ही छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है। जिसके जितने नंबर होते हैं उसे उसी के हिसाब से मेडिकल कॉलेज भी मिलता है। लेकिन भारत में डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए एमबीबीएस की सीटें बेहद कम हैं, जिन्हें पाना किसी चुनौती से कम नहीं। इसीलिए एनटीए हर साल नीट की परीक्षा कराती है। इस वक्त भारत में 695 मेडिकल कॉलेज हैं और उनमें 1,06,333 सीटें हैं। इन सीटों में करीब 55,648 सीटें सरकारी कॉलेजों में और 50,685 सीटें प्राइवेट कॉलेजों में।
गरीब मिडिल क्लास परिवार से आने वाले छात्रों का सपना सरकारी कॉलेजों में दाखिले का होता है, क्योंकि इनमें डॉक्टरी की पढ़ाई कम खर्च में हो जाती है। लेकिन मुश्किल ये है कि सीटें सरकारी कॉलेजों में 50,000 से थोड़ी ज्यादा है, और ऐसे में गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के छात्रों का सपना अधूरा रह जाता है। ये छात्र प्राइवेट कॉलेजों की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में डॉक्टर बनने की पढ़ाई का खर्च कम से कम 50 लाख तक पहुंच जाता है, जो आम लोगों के बूते से बाहर की चीज होती है। और ऊपर से परेशानी यह है कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए छात्रों का सपना देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एम्स पहुंचने का होता है। पूरे भारत में 20 एम्स हैं और इनमें मेडिकल सीटों की संख्या 2000 से ज्यादा है, जबकि हर साल डॉक्टर बनने के लिए 20 लाख से ज्यादा छात्र नीट की परीक्षा देते हैं। ऊपर से छात्रों की पहली पसंद दिल्ली एम्स में पढ़ाई की होती है। लेकिन मुसीबत यह है कि दिल्ली के एम्स में कुल 132 सीटें हैं और उनमें भी 7 सीटें विदेशी नागरिकों के लिए रिजर्व हैं। बची 125 सीटों पर दाखिले के लिए 20 लाख बच्चों के बीच मानो रेस लग जाती है। लेकिन इस बार विवाद तब हो गया जब इतिहास में पहली बार 67 बच्चे टॉप कर गए। मतलब उन सभी 67 बच्चों ने पूरे 720 नंबर हासिल कर लिए। और इस पर एनटीए ने दलील दी कि इस बार 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, उसी वजह से टॉप करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई। एनटीए ने 67 टॉपर होने की एक वजह फिजिक्स के एक सवाल को भी माना, जबकि छात्रों का आरोप है कि नीट की परीक्षा में ग्रेस नंबर की आड़ में बड़े स्तर पर धांधली की गई। दावा है कि एनटीए ने ग्रेस मार्क के तौर पर 10 या 20 नंबर नहीं दिए, बल्कि 100 से 150 नंबर तक बच्चों को ग्रेस के तौर पर दे दिए। इससे कई बच्चे जो मेरिट से भी बाहर थे वो मेरिट में आ गए और मेरिट वाले बच्चे सरकारी कॉलेजों में एडमिशन की दौड़ से बाहर हो गए। हालांकि पहले से बैकफुट पर दिख रही एनटीए कांग्रेस के नए आरोपों के बाद और घिर गई, क्योंकि नीट की परीक्षा में धांधली और पेपर लीक जैसे आरोपों की जांच करने के लिए एनटीए की तरफ से एक कमेटी बना दी गई। और इसी बात पर कांग्रेस ने एनटीए के साथ केंद्र सरकार को भी घेर लिया। कांग्रेस ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। यही नहीं, कांग्रेस ने एनटीए को जांच का जिम्मा सौंपे जाने पर भी सवाल उठाया। जिस एजेंसी के नेतृत्व में ये पूरा स्कैंडल हुआ, उसी को जांच करने की जिम्मेवारी दे दी। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट की परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली के आरोपों से इनकार कर दिया। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। इसके अलावा सरकार ने एनटीए की तरफ से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। 100 बात की एक बात यह है कि बच्चों के भविष्य के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि बात पर सवाल यह भी खड़ा होता है कि पॉलिटिक्स करने का मौका तो नीट करवाने वाली एजेंसी नहीं दिया ना। सुप्रीम कोर्ट तो पॉलिटिक्स नहीं कर रही ना। लताड़ तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है ना परीक्षा करने वाली एजेंसी एनटीए को। और क्यों नहीं लगेगी लताड़? लताड़ खाने जैसा काम ही किया है उसने। अपनी गलती होने पर ग्रेस मार्क दे दिए और सारी मेरिट ही ऊपर नीचे कर दी, तो एजेंसी को लताड़ नहीं लगेगी। पेपर लीक का आरोप सही है या गलत, ये तो चलो बाद में पता चलेगा, लेकिन ग्रेस मार्क तो दिए ना। 67 लोगों को फुल नंबर तो मिले ना। और शक नहीं होगा अगर एक ही एग्जाम सेंटर के 6 लोग टॉपर हो जाएंगे। 23 लाख बच्चे एग्जाम दें और एक ही सेंटर के 6 लोग टॉपर बन जाएं, तो किसको शंका नहीं होगी? तो सवाल तो उठेंगे ही, और एजेंसी पर ही सवाल उठेंगे। ऐसी एजेंसी पर कैसे भरोसा कर लें? और ऐसे ऐसे आरोपों की जांच यही एजेंसी करेगी, तो उस जांच पर कैसे भरोसा होगा? जिस एजेंसी पर सवाल हो वही एजेंसी उन सवालों की जांच में शामिल होगी, तो कैसे भरोसा होगा? यह सवाल जायज नहीं है क्या? तो इसमें कौन सी पॉलिटिक्स हो गई? और हो गई तो होने दो। बच्चों के भविष्य के सवाल पर आखिर अब जाकर तो पॉलिटिक्स हो रही है। इन्हीं सवालों पर तो पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और कोई एक दल तो कर नहीं रहा इस पर पॉलिटिक्स। कांग्रेस का छात्र संगठन सड़कों पर है, तो लेफ्ट का छात्र संगठन भी सड़कों पर है, और बीजेपी का एबीवीपी भी प्रदर्शन कर रहा है एनटीए के खिलाफ। समाजवादी पार्टी का छात्र संगठन भी है। तो इससे अच्छी पॉलिटिक्स क्या हो सकती है? अगर सब लोग मिलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक भी रहे हैं, तो जिस आग पर सेक रहे हैं वो आग जेन्युइन हुई ना। क्यों ना नकेल कसी जाए ऐसी एजेंसी के कर्मचारियों पर जो अपना काम ढंग से नहीं कर सकते। नहीं किया ना उन्होंने अपना काम ढंग से, वो तो दिख रहा है, अदालत में भी दिख रहा है। खुद कोर्ट कह रही है कि परीक्षा की सैंक्टिटी नहीं रही, तो इनको शर्म क्यों नहीं आ रही? ऐसी एजेंसी खुद ही अपनी जांच करेगी तो चाहे कितनी भी सही जांच कर ले, कौन भरोसा करेगा उनकी जांच पर? भरोसा ही तो टूटा है। इन्हीं लोगों पर तो भरोसा नहीं रहा बच्चों को जो जांच कर रहे हैं।
वो भरोसा ये एजेंसी वाले अपनी ही एजेंसी की जांच करवा कर कैसे हासिल कर लेंगे? बच्चों के एग्जाम की तो ऐसी तैसी कर मारी इन लोगों ने, उसमें तो ये खुद फेल हो गए। तो ये जब फेल हो गए तो ये खुद ही अपने आप को पास करवाने वाले कैसे बन जाएंगे? पूरा रायता फैला दिया इस एनटीए एजेंसी ने। इसकी जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी, लोगों का भरोसा तो फिर से कायम नहीं होगा। पब्लिक इनको एक नंबर भी ग्रेस मार्क देने को तैयार नहीं। 0, फेल, 100 बात की एक बात।